हेलो स्टूडेंट, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग भैया क्लास 9 का मैथमेटिक्स सीख रहे थे और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही गजब का चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, मस्त है, जिसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। यानी कि हमारे बिना क्वेश्चंस कराए आप क्वेश्चंस करने लगेंगे। वैसे तो डराने वाला है, नया चीज है, शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे अभी तक, लेकिन ये हमारा दावा है कि हमारे बिना एक भी क्वेश्चंस कराए आप क्वेश्चंस करने लगेंगे। इस तरह से आपको हम सिखा देंगे। बस इसी वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा बस। तो टाइम को अपने पे क्लास और इस चैप्टर दोनों को स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर क्या है भैया? थर्ड चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस आप लोग ध्यान से 10 से 15 मिनट पढ़ लीजिए, ये चैप्टर आपके दिमाग में घुस जाएगा। सबसे पहली बात हम लोग ये समझते हैं कि इस चैप्टर के बारे में किसने जो है हमको आपको विचारधारा दी। एक महान मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है रेनी देकार्ते। क्या नाम है? रेनी देकार्ते। इन्होंने अपने जीवन काल के समय निर्देशांक ज्यामिति में बीजगणित को जोड़ा। बीजगणित का मतलब क्या है? जो भी हमारे आपके ये यक्स वाई वाले जो भी चीजें हैं, क्या बीजगणित है। पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे उसमें हमारे लोग के जमाने में गणित को अलग अलग पार्ट वाइज पढ़ाया जाता था। हमारे जमाने में इस तरह से था कि जैसे गणित है तो हम लोग अंक गणित एक बुक पढ़ते थे, अंक गणित अलग, दूसरा बीज गणित, ठीक ना, तीसरा रेखा गणित। क्या? रेखा गणित। तीन बुक हम लोग मैथ की पढ़ते थे। कितनी बुकें पढ़ते थे? 3 बुक पढ़ते थे हम लोग 9th में 10th में, समझे। लेकिन अब सब एक ही में कर दिया है, इतनी पतली सी बुक है, तब आप लोग की जान लो एकदम सब गति हो जाती है उतना ही पढ़ने में, समझे। अब तो एनसीईआरटी ला दिया, एकदम पतली कर दिया है, तब वो आप लोग से नहीं होता है। तो फिर आज रेनी देकार्ते ने क्या किया था भैया? इस निर्देशांक ज्यामिति यानी कि इस निर्देशांक ज्यामिति को और तो भैया इस चैप्टर के बारे में किसने बताया था? रेनी देकार्ते ने। इन्होंने क्या किया था? जो हमारी आपकी बीज गणित है, बीज गणित मतलब एक्स वाई जेड वाला जो भी हम लोग पढ़ते हो, क्या है? बीज गणित। उसको और ये जो निर्देशांक ज्यामिति क्या है इसको बताएंगे, इससे कनेक्ट किया, एक दूसरे से जोड़ा, तब जाकर के ये पढ़ने में आसान हुई। तो क्या है, एक एक चीजों को हम लोग विधिवत समझते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या है। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नाम है, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि निर्देशांक किसे बोलते हैं। निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। ध्यान समझिएगा भैया, निर्देशांक क्या होता है? कोई भी पार्टिकल अगर वो मान लो कहीं पर है, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर हैं, ठीक, तो अगर हमारा निर्देशांक निकाला जाए तो उसके लिए कुछ न कुछ जो है एक मेन पॉइंट माना जाएगा। जैसे मान लेते हैं, दैट्स एग्जांपल, कि कोई एक घर है, ठीक, ये ऊपर वाली दीवार है, ये नीचे, और ये, ठीक, समझिएगा ध्यान से, ऐसा ही मान लो। तो कोई पार्टिकल यहाँ पर है, कोई एक कीड़ा रेंग रहा है, या मान लो कोई भी पार्टिकल यहाँ पर है, तो हम लोग अगर इसकी डिस्टेंस निकालना चाहें यहां से कि कितनी दूरी पर है, तब हम लोग जो है यूज करेंगे निर्देशांक को। किसको यूज करेंगे? निर्देशांक। इसका मतलब क्या है? निर्देशांक का मतलब कि जैसे ये एक मेन पॉइंट है, ठीक, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, अभी बताएंगे, ठीक ना। तो कोई भी पार्टिकल इस बिंदु से कितना दूरी इधर है और कितना दूरी इधर है, समझिएगा ध्यान से एकदम। कोई भी पार्टिकल इस बिंदु से कितना दूरी इधर है, कितना दूरी इधर है, ये पता चल जाए तो हम ये निकाल लेंगे कि ये यहां से कितना दूरी पर है, समझे। अब ये इधर की दूरी को कुछ नाम दे दिया गया है, इधर की दूरी को भी कुछ नाम दे दिया। जितना दांत निकलता है तुम लोग को ना, एक ही दिन में हम सारा दांत तोड़ देंगे। समझ आते हैं? समझ नहीं आता है कि
पढ़ाते समय मुंह बंद होना चाहिए एकदम। कोई भी पार्टिकल जो है भैया, अगर यहाँ पर है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से निकालना है, हमें ये जानना पड़ेगा कि ये पार्टिकल इधर कितना दूरी है, इधर कितना दूरी है। अब इधर की दूरी को व्यक्त करने का एक तरीका है, इसको व्यक्त करने का एक तरीका है, उस पर हम लोग चलेंगे। तो हम बात करें निर्देशांक की, तो जितना दूरी इधर चला, मान लेते हैं कि हम स्मॉल x दूरी चला, इधर मान लेते हैं कि स्मॉल y दूरी चला, तो इसको हम लोग ऐसे कॉमा लगा करके लिख देते हैं, यही इस बिंदु का यानी इस पार्टिकल का निर्देशांक कहलाता है। यही क्या कहलाएगा, इस पार्टिकल का निर्देशांक, कण का निर्देशांक कहलाएगा। बात समझ में? यानी कहने का मतलब क्या है, किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग वो कितना डिस्टेंस इधर चला है या कितना डिस्टेंस ऊपर की ओर चला, या मान लो कितना डिस्टेंस इधर की ओर चला। तीन चीजें हैं हमारे आपके पास। कितनी चीजें हैं? तीन चीजें हैं हमारे पास, आपके पास। एक जो है ये वाली एक्सिस, एक ये वाली, और एक ऊंचाई वाली। ठीक, अभी आपके सिलेबस में जो है वो केवल दो है, तीन नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग बीमा, डायमेंशन बोलते हैं। ठीक, आप में केवल 2D है, और जो अब आप लोग पढ़ोगे जब 11th में, तो वहां 3D भी मिलेगा। ये डी क्या है? डी मतलब डायमेंशन, मतलब क्या बोल सकते हो, बीमा हिंदी में बोलते हैं। ठीक, तो अब समझिए, हम मेन पॉइंट पर पहुंचते हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं, कैसे आप लोग इस चैप्टर को आसानी से करोगे। ध्यान समझिएगा, एक चीज आप लोग ध्यान समझिएगा, चतुर्थांश यहां बताते हैं, चतुर्थांश इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक ना? चतुर्थांश का मतलब क्या है भैया, एक मेन पॉइंट होगा। ठीक, एक मेन पॉइंट होगा, और ये अगर हम सर्किल बनाए तो इसमें कितने अंश बन रहे, कितने पार्ट बन रहे हैं? 4। तो इसको बोल देते हैं चतुर्थांश। ठीक ना? अब समझिएगा, इसमें चतुर्थांश में जो ये पॉइंट मेन होता है, जहां ये दोनों लाइनें मिलती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक, और इधर की ओर जब चलते हैं, इसको हम नाम देते हैं यक्स पॉजिटिव। क्या देते हैं? यक्स धनात्मक दिशा। ठीक ना? क्या बोलते हैं? यक्स धनात्मक दिशा। ऊपर की ओर चलते हैं तो इसको बोलते हैं वाई पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? वाई धनात्मक दिशा। क्या बोलते हैं? वाई धनात्मक दिशा। ठीक ना? इधर की ओर चलते हैं तो यक्स ऋणात्मक, यानी कि इसको बोलते हैं यक्स ऋणात्मक दिशा। क्लियर? और फिर समझिएगा, नीचे की ओर चलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वाई निगेटिव। इसका मतलब क्या है? वाई ऋणात्मक दिशा। क्या बोलते हैं? वाई ऋणात्मक दिशा। इतनी बात क्लियर आपको एकदम याद रहेगा ना? इधर की ओर चलेंगे तो यक्स धनात्मक, इधर की ओर चलेंगे तो यक्स ऋणात्मक, ऊपर चलेंगे तो वाई धनात्मक, नीचे चलेंगे तो वाई ऋणात्मक। इतना याद रहेगा ना? और जो मेन पॉइंट है मिड वाला, जहां दोनों मिल रहे हैं, इसको बोलेंगे मूल बिंदु। अब आप समझिएगा, अगर अगर हम यहां पर हैं तो आप बताओ कितना हम यक्स प्लस चले हैं, कितना वाई प्लस चले, कितना यक्स माइनस चले, कितना वाई माइनस चले। अगर यहाँ पर है तो बताओ, हम यहाँ पर है तो कितना इधर चले, कितना इधर चले, कितना ऊपर कितना नीचे चले। कुछ चले हैं? बताओ। कुछ नहीं चले। यहाँ का मतलब हम यहीं पर हैं, उतना डिस्टेंस यहाँ से भी होगी, वहां से यहाँ से भी, किसी तरफ नहीं है। यानी कि हम ना तो यक्स की ओर चले हैं, ना तो वाई की ओर चले हैं। तो यहाँ पर क्या है? 0 है। यक्स पर भी 0 है और वाई पर भी 0 है। ठीक, इस मूल बिंदु को पी से डिनोट करते हैं। ठीक, समझिएगा, यानी कि हम यहीं पर हैं, ना तो इधर चले ना तो इधर चले, तो यक्स दिशा में कहीं भी नहीं चले हैं, तो यक्स में 0 चले, और ना तो ऊपर चले ना तो 0, तो वाई में भी 0 चले हैं। ठीक,
और इस यक्स और वाई को ऐसे कामा लगा करके ही लिखते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग निर्देशांक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। ठीक। और जो ये है ये वाला, इसको बोलते हैं यक्स अक्ष, और ये वाला इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ध्यान समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं? यक्स अक्ष बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक ना? तो इसके अकॉर्डिंग ये एक्स प्लस अक्ष हो गया, ये एक्स माइनस अक्ष हो गया, और ये वाई प्लस अक्ष, ये वाई माइनस अक्ष हो गया। अब आप समझिएगा, जब यहां पर है तो कुछ नहीं चले, 0,0। अगर मान लो हम यहां पर है तो एक्स प्लस चले कि वाई प्लस या एक्स माइनस किधर चले? एक्स प्लस चले, है ना? यानी कि जो भी हमारा एक्स वाला होगा वो प्लस में होगा, बाकी वाई पे नहीं चले थी। क्या है? 0। ठीक। मान लो अगर हम यहां पर है तो इधर भी तो चले हैं भाई। यहां ऐसे अगर आप आओगे तो इतनी दूरी पर है कि नहीं है? अगर यहां देखोगे ऐसे जाओगे तो वाई भी है, तो एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस में है ना। उसी तरीके से यहां जब आओगे, मान लो यहां हम पार्टिकल कोई है तो एक्स निगेटिव आएगा, तो कुछ भी होगा 2 4 6 8 10 माइनस एक्स चले, वाई कितना प्लस में, तो वाई प्लस में रहेगा। इस हिसाब से जब चतुर्थांश बना, क्या समझिएगा, इस हिसाब से जब चतुर्थांश बना, इसके 4 पार्ट हुए, एक्स प्लस, एक्स माइनस, वाई प्लस और वाई माइनस। इधर होता है प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है? एक्स वाला भी प्लस, वाई वाला भी प्लस। क्यों? इधर चलेंगे या इधर चलेंगे, कहीं भी यहाँ पर है तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, यानी दोनों प्लस है। लेकिन जब इसमें आएंगे तो एक्स माइनस आएंगे ना कहीं भी, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक। और वाई वाला प्लस हो जाएगा। इसमें आएंगे तो एक्स माइनस वाई वाला माइनस, दोनों माइनस है। ठीक। इसमें आएंगे तो एक्स प्लस आ जाएंगे, तो ये प्लस फिर वाई माइनस। ठीक। इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश या प्रथम चतुर्थांश। इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ठीक। अब आपको याद क्या रखना है कि फर्स्ट चतुर्थांश में एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। ध्यान समझ लो, फर्स्ट चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों प्लस, सेकंड चतुर्थांश में एक्स माइनस वाई प्लस, थर्ड चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों माइनस, और चौथे चतुर्थांश में एक्स प्लस वाई माइनस। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं? अब देखो ध्यान से भैया, देखना ये है कि जैसे कोई भी आपको निर्देशांक दे दिया जाएगा, पहली बात पूछेगा कि ये किस चतुर्थांश में है। ठीक। आपसे पूछेगा कि यह किस चतुर्थांश में है। तो अगर हम आपसे एग्जांपल दें, और एक चीज पहले समझ लो, तो एक चीज होता है भुज और कोटि। क्या होता है भैया? भुज और कोटि क्या होता है? ध्यान समझिएगा, जो ऐसे आपको एक्स कामा वाई मिलेगा, ठीक, या हम 2 कामा 4 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो ये पहला वाला है, ये यक्स वाला, इसको यक्स वाले को बोलते हैं भुज, और वाई वाले क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। अब आप पहचानिए, ये 2 क्या है? भुज। 4 क्या है? कोटि। अब अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए बहुत सारे, तो सब में भुज और कोटि बता लोगे ना? चलो हमारे साथ बताओगे, भुज और कोटि बताइए। एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम बात करें, ऐसे लिखते हैं जिससे कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक, 4 एग्जाम्पल ऐसे लिए। अब इसमें आपको बताना है कि भुज क्या है, कोटि क्या है। भुज बराबर बोलो 5, कोटि कितना है? 6 है। समझ में आ रहा है सबको ना? पहलका वाला भुज है, दूसर का वाला कोटि है। ठीक ना? फिर उसके बाद
भुज इसमें कितना है? 3 है। कोटि कितना है? 2। ऐसे आप लोग सब कर लोगे ना, कोई समस्या नहीं। आपके निर्देशांक ज्यामिति में चैप्टर वाले में आधा क्वेश्चन इतने में सॉल्व हो जाएगा। भुजे कोटि बताना है आप एक बार पलट कर अपनी बुक देखेंगे तो यही क्वेश्चन से पूछ रहा है, भुज और कोटि बताइए। समझे? इतनी चीजें क्लियर है ना? कोई समस्या किसी को बताओ। और फिर देखो, इतनी चीजें हो गई ना, आगे चले, आगे चले, मिल रहा है क्वेश्चन ना? देखो, और इसके बाद क्या पूछेगा आपसे? कुछ निर्देशांक दे देगा, उससे पूछेगा कि यह किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो इसको अगर आप एक बार नोट कर लेंगे तब बताएंगे तो ज्यादा बेटर है, मिटा देंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक, तो नोट करिए। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, ध्यान दो। सबसे पहला चित्र, ये पहला चित्र है, ठीक। फिर ये दूसरा चित्र है, ये तीसरा चित्र है, ये चौथा चित्र है। फिर इसको आप लोग नोट करेंगे, तो जल्दी करिए, फिर उसके बाद आगे चला जाएगा। हो गया भैया? देखो, वीडियो देखने वाले भैया आप सब स्क्रीनशॉट ले लिया करो या रोक करके लिख लिया करो, ठीक ना? तो अब एक चीज और समझते हैं हम आप लोग, इसको मिटाते हैं। वो है क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लेने से आपका ये जान लीजिए कि 70% चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये है क्या, बिंदुओं के चतुर्थांश ज्ञात करना, बिंदुओं के चतुर्थांश ज्ञात करना। अब जैसे आपको बिंदु दिए रहेंगे, ठीक। अगर हम जैसे बात करें 2,4, ठीक, 5,6, 7,-2, -1,2, -3, -4, -5, -1, ठीक। मान लेते हैं 2,-8, ठीक। तो चलो अब आप लोग बताओ, बात नहीं, ऐसे आपको बहुत सारे बिंदु दिए रहेंगे, आपसे पूछ लेगा ये गधा कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो आप लोग जानते हो ये चतुर्थांश है आपका, ठीक। इधर प्लस x, इधर माइनस का x, इधर प्लस का y और इधर क्या है, माइनस का y, ठीक ना? अब आप समझो, इसमें बताना है कि चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में बिंदु होंगे। चतुर्थांश ज्ञात करने का मतलब है ये। अब बताओ ये पहला वाला किसमें है, फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस है, नंबर ना देखो, चिन्ह देखो, दोनों प्लस है तो क्या होगा, फर्स्ट ऐसे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, ठीक ना? तो ये फर्स्ट हो गया, ये भी फर्स्ट, दोनों प्लस, ये वाला प्लस और माइनस, तो कहाँ है, अभी लिख के गए, हम लिख दें एक बार, प्लस प्लस माइनस प्लस और फिर उसके बाद माइनस माइनस और प्लस माइनस। अब आप पहचानो ऐसे, ये पहले प्लस है, फिर दूसरा वाला क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस किस में है, चौथे में है, ठीक ना? आप हिंदी में लिख सकते हो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ऐसे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस प्लस सेकेंड है, ठीक ना? माइनस माइनस थर्ड है, ठीक, माइनस माइनस थर्ड है, ठीक ना? फिर उसके बाद प्लस माइनस फोर्थ, हो गया, आधा से ज्यादा चैप्टर आपका समाप्त। अब आप अपने बुक में जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना? तो आई होप आप लोग को इतनी चीजें एकदम क्लियर कट हुई होंगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितनी भी आपके
बुक्स में क्वेश्चंस हैं, सवालें हैं, आप उसको ट्राई करेंगे, लगाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस पर बात करेंगे। जो भी क्वेश्चंस नहीं हुआ रहेगा आपसे उस पर बात करेंगे। 1-2 दिन में चैप्टर द एंड हो जाएगा, ठीक ना। तो बस आज पे इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।